नमस्कार दोस्तों, हम और आप एक चीज़ को लेकर तो ज़रूर परेशान होंगे और वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ती जा रही हैं। चलिए आइए जानते हैं इसके कारणों के बारे में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया एक विकासशील कंट्री है और जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में गिना जाता है। अगर लोग ज़्यादा होंगे तो लोगों की ज़रूरतें भी ज़्यादा होंगी। सोच रहे होंगे कि ज़रूरतों का तो ठीक है, लेकिन पहले भी तो जनसंख्या ज़्यादा थी, उस टाइम क्यों नहीं बढ़ी, अचानक से ही क्यों बढ़ रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। आपकी बात और आपका सवाल एकदम सही है। चलिए आइए जानते हैं। इंडिया में क्रूड ऑयल की खपत का लगभग 80% भाग विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है। तो दोस्तों, इससे हम एक बात का अंदाज़ा तो आसानी से लगा सकते हैं कि हमारे नियंत्रण में तो नहीं है पेट्रोल और डीजल की कीमतें। तो फिर कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को रेगुलेट करता है, अर्थात नियंत्रित करता है? सिंपल सी बात है, जो देश तेल प्रोड्यूस करते हैं वो ही तेल की कीमतों को नियंत्रित करते हैं। तो कोई एक अकेला देश तो पेट्रोलियम उत्पादन नहीं करता है। दुनिया के काफ़ी देश हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करते हैं। अगर वैल्यू रेगुलेशन की बात करें तो क्रूड ऑयल की वैल्यू ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज निर्धारित करते हैं। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक समूह है। इसका गठन 1960 के टाइम पे किया गया था। वर्तमान में ओपेक के मेंबर हैं अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सऊदी अरेबिया, द यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई एंड वेनेजुएला। तो कुल मिलाकर 24 कंट्रीज ओपेक और ओपेक प्लस में शामिल हैं। ये 24 कंट्रीज ही इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल की वैल्यू को निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने पेट्रोलियम पदार्थों की वैल्यू, क्रूड ऑयल की वैल्यू एकदम से बढ़ा दी। तो क्यों बढ़ा दी? चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इसके पीछे की कहानी है केवल एक ही, वो है कोविड-19। अब हम सब जानते हैं कि कोविड-19 से किसी न किसी तरह से तो हर चीज़ अफेक्ट हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रूड ऑयल इससे इफ़ेक्ट कैसे हुआ। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अब मार्च 2020 में लॉकडाउन लगाया गया था। लगभग विश्व के सभी देशों में लॉकडाउन लगा था। इससे क्या हुआ कि क्रूड ऑयल की जो खपत है वो एकदम से कम हो गई और ये जो कंट्री ऑयल प्रोड्यूस कर रहे थे उनकी इकोनॉमीज़ तो केवल ऑयल पे ही बेस होती है ना। इसीलिए जैसे ही क्रूड ऑयल की डिमांड कम हुई तो क्रूड ऑयल की कीमतें नीचे गिर गई। तो प्रोडक्शन को बैलेंस करने के लिए इन सब कंट्रीज़ ने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन था सभी कंट्रीज़ कुछ मात्रा में ही ऑयल प्रोड्यूस करेंगे और इन्होंने कई तेल उत्पादक इकाइयों को आने वाले 2 साल के लिए बंद कर दिया। इन सब कंट्रीज़ ने इस प्रकार से ऑयल प्रोड्यूस को बैलेंस किया। जैसे ही कोविड की फर्स्ट वेव गुजर गई, उसके बाद में कंट्रीज़ ने लॉकडाउन हटाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ने लगी। अब दोस्तों, क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, लेकिन ये कंट्रीज़ अकॉर्डिंग टू डिमांड के अनुसार ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि किसी भी वस्तु की अगर डिमांड बढ़ रही है और उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए क्रूड ऑयल की कीमतें आजकल आसमान छू रही हैं। हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं। हमारे डीजल अक्रॉस सभी स्टेट्स में 100 रुपीज़ अर्थात 100 रुपये से ऊपर पहुंच गया है। क्या हम इतना ही महंगा डीजल लेके आते हैं या फिर इंपोर्ट करने के पश्चात गवर्नमेंट्स इसकी वैल्यू रेज कर देती हैं? दोस्तों, क्रूड ऑयल की प्राइस इंडियन रुपीज़ में 30 से 35 रुपए के बीच में पड़ती है। तो आप सोचते हैं कि आप 100 रुपये देते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं कि आप 100 क्यों पे करते हैं। दोस्तों, वर्तमान में 1 बैरल क्रूड ऑयल की कीमत लगभग $75 के बराबर है, अर्थात इंडियन रुपीज़ में लगाएं तो 5500 रुपये के बराबर है और 1 बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल आता है। तो इससे पर लीटर की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 30 से 35 रुपए के बीच में आएगी। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके लाते हैं, तो उसका इंपोर्ट का किराया और उसको जब रिफ़ाइन करते हैं तो उसके बाद में इसकी वैल्यू करीब इतनी तो हो ही जाती होगी। 1 लीटर क्रूड ऑयल का इंपोर्ट प्लस में रिफ़ाइन का खर्चा करीब 2 रुपए के बराबर होता है।
अब पर लीटर आप क्रूड ऑयल की कीमत में 2 इंडियन रुपीज़ और ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी 33 रुपये पर लीटर है और स्टेट गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसमें अपनी जो एक्साइज ड्यूटी है, जो स्टेट टैक्स होता है, वो इंक्लूड कर देती हैं। दोस्तों, सेंटर की एक्साइज ड्यूटी, सेंटर का जो ऑयल पे टैक्स होता है, वो सभी स्टेट्स के लिए बराबर होता है। हाँ, जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं वो टैक्स में कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो हरियाणा और राजस्थान का उदाहरण देखें तो हरियाणा और राजस्थान में कम से कम 10 रुपये पर लीटर डीजल का डिफरेंस मिलेगा। हम हरियाणा और राजस्थान का एग्जाम्पल लें तो करीब करीब हरियाणा और राजस्थान में 10 रुपये पर लीटर डीजल या पेट्रोल में डिफरेंस ज़रूर देखने को मिलेगा। ये हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, जो ऑयल पे टैक्स कम लेती है, और राजस्थान गवर्नमेंट की जो एक्साइज ड्यूटी है हरियाणा गवर्नमेंट से ज़्यादा है। इसमें कुछ परसेंट, शायद 2 या 3% डीलर कमीशन होता है और इसमें VAT वैल्यू एडिड टैक्स भी शामिल होता है। आप ये सब इस ग्राफ में देख सकते हैं। इसीलिए पेट्रोल और डीजल की कीमत इतनी ज़्यादा हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं तो गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी कम कर देनी चाहिए। तो दोस्तों, आपका सोचना एकदम सही है, लेकिन दोस्तों हम सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से देश की इकोनॉमी काफ़ी डिप हो गई है और गवर्नमेंट लोगों को राशन बांटना और भी जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट पे ओवरबर्डन हुआ है कोविड-19 की वजह से, और जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीनेशन ये सब कर रही है, तो दोस्तों उनका खर्चा भी तो हम ही से निकालेगी। टैक्स मांगती है गवर्नमेंट तो हम टैक्स देने से तो बच जाते हैं, उसका कोई ना कोई विकल्प निकाल ही लेते हैं। तो दोस्तों, इन सब की पूर्ति गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल से ही कर रही है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमें ये मुफ्त में दे रही है, वो मुफ्त में दे रही है, लेकिन दोस्तों असली वजह और कुछ है। हमसे पहले ले रही है, उसके बाद में कुछ हमको दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज़ को प्रोडक्शन है वो बढ़ाना चाहिए। हाल ही में अभी ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज़ की मीटिंग हुई है, उसमें हाल ही में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं जो ऑयल का उत्पादन करते हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो दिसंबर 2022 के अंत तक क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाएंगे, जितना अब हो रहा है उसी को नियंत्रित रखेंगे। तो दोस्तों, इससे साफ जाहिर होता है कि अभी क्रूड ऑयल की जो कीमतें अगर बढ़ेंगी तो हमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और ज़्यादा भी उछाल देखने को मिल सकता है। तो केवल अब एक ही रास्ता बचा है गवर्नमेंट के पास पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने के लिए, कि गवर्नमेंट और स्टेट्स को एक्साइज ड्यूटी है जो इनका टैक्स लगाती हैं ऑयल पे, उसको कम करना चाहिए। तभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है। दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।